Assalamualaikum students. Today I am here to discuss the solutions of equation reducible to quadratic form. और टाइप 3 करेंगे। जब भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास कैसे फॉर्म है, a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। तो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। पेज नंबर हमारे पास पेज नंबर 11। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है आइए देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख ली, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ये लेट हो गया। अब हमने ऐसा कुछ वैल्यू लेट करनी है कि हमारे पास ये टर्म भी हमने उसको लेट करके सपोज करके लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने लिख लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखती हूँ, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो हम जब स्क्वेयर लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे कैसे ओपन होगा, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको ऐसे ओपन करेंगे तो क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म 1/x का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखें x नोमिनेटर में और यहाँ पे x क्या है, डिनोमिनेटर में, और इनमें ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस 2 और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वेयर। अब आप देखें तो हमारे पास ऊपर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² मौजूद है, लेकिन प्लस 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो प्लस 2 को इक्वल के मैं उस तरफ ले जाती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 2 नहीं सॉरी -2। जब इक्वल किस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होएगा, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वेयर -2। तो मैं अब पुट करूँगी इक्वेशन 1 में, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, उसमें पहले y की वैल्यू पुट करूँगी और देन वाई स्क्वेयर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू मतलब ये पुट करूँगी ना, x प्लस 1/x की जगह मैं क्या लिखूँगी y, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूँगी, वाई स्क्वेयर -2। तो पुट करते हैं 2 इंटू वाई स्क्वेयर -2 और -9 इंटू वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2y² -2 4 -9y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट है 2y² एंड देन उसके बाद वेरिएबल एक पावर वाला y 1 -9y उसकी होल पावर क्या 1 और -4 एंड प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू प्लस 10। 14 में से 4 माइनस करें तो 10 इक्वल टू 0। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करती हूँ। 2 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 20। ए और सी को मैंने मल्टीप्लाई किया ना, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 और प्लस और माइनस करके हमारे पास क्या है 9। तो क्या लिखूँगी मैं, पेयर 5 इंटू 4। अगर मैं लिखूँ 5 इंटू 4, 5 4 आर 20 एंड 5 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 9। तो क्या लिखूँगी, 2y² -9y नहीं सॉरी -5y -4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा 2y -5 और यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लूँगी, 2 2 आर 4y -2 5 आर 10 इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी 2y -5। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर क्या है y -2 इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2y इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 2। यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 5/2 एंड दूसरा रूट हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2। ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए। अब हमने देखना है कि जो हमारे दोनों रूट्स हैं इसको
जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने लेट की है इक्वेशन, जैसे कि ये इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू, ये ऊपर टॉप पे हमने लेट की ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें इसको मैं बोल देती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है a। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़। इक्वेशन में लिखती हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो y क्या है हमारे पास 5/2, पुट y इक्वल टू 5/2, 5/2 इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको जैसा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 5x। 2x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 5x। तो जब इसको मैं 5x को इक्वल के इस तरफ लाऊंगी, क्या होगा 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू टू, ए सी क्या है 2 इंटू टू इक्वल टू 4, और प्लस या माइनस करके हमारे पास आए जी 5। तो क्या करेंगे 4 इंटू वन 4 into 1 which is equal to 4, and 4 plus 1 equal to 5. 2x square minus 4x minus 1x plus 2 equal to 0. तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 2 आर 4, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड सेकेंड टर्म इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 1/2। हमारे पास दो रूट्स आ गई, एक आ गया x इक्वल टू 2, एंड देन दूसरा हमारे पास आया x इक्वल टू 1/2। ये जब हमने x y पुट किया 5/2, अब हम y पुट करते हैं, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। जब पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। यह आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स उधर डिनोमिनेटर जब हम लेंगे तो एलसीएम लेंगे, एक्स आएगा, एक्स ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x। तो उसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम कोर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी। तो कैसे लिखते हैं इसको, x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। तो जब मैं इसके रूट लूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। जबकि यहाँ पे जब स्क्वेयर रूट लूँगी तो प्लस और माइनस ऑलरेडी हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 रूट्स यहाँ पे आ गए, 2 रूट्स वहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब y हमने 2 पुट किया तो रूट्स क्या आए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस ही आएगा, क्या आएगा सही, ठीक है, प्लस 1, x इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। वहाँ पे जब हमने y पुट किया 5/2 तो हमारे पास दो रूट्स आए, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1/2। जब हमने y इक्वल टू 2 पुट किया हमारे पास रूट आया x इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 2 एंड 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट। अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टेप्स हमारे वही सेम रहेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयर करेंगे y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास, जब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो वाई स्क्वेयर माइनस 2 आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर के इक्वल। तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, 3 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 16 इंटू वाई प्लस 26 इक्वल टू 0।
3y² माइनस 3 2 6 प्लस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0। 3y² माइनस 16y प्लस 26 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, जब हमें इसको सॉल्व करूँगी फैक्टराइजेशन मेथड से, जब सॉल्व करूँगी 20 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 60 एंड जब इसको मैं टेबल पढ़ूँ 10 इंटू 3 10 6 60 एंड 10 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारे पेयर्स बन रहे हैं दोनों। तो मैं लिखूँगी 3y² माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगी y को तो क्या आएगा 3y माइनस 10। यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगी 3 को नहीं 2 को 2 2 3 और 6y प्लस माइनस माइनस 2 10 और 20 इक्वल टू 0। एक टर्म हमारे पास है 3y माइनस 10 एंड दूसरी तरफ हमारे पास जो रूट जो पेयर्स बन रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो रूट आएगा वो आएगा 10/3, जबकि यहाँ से हमारे पास रूट जो आएगा 2 आएगा। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, लेकिन अब हमने इन टर्म्स ऑफ x में रूट्स निकालने हैं। तो मैं पुट करूँगी y इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में इसको बोल देती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन ए है। क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो y की वैल्यू मैं जब पुट करती हूँ इसमें क्या आएगा हमारे पास 10/3 इंटू इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। जब इसको मैं सॉल्व एलसीएम लूँ तो हमारे पास क्या आएगा 10/3 इक्वल टू x² प्लस 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 10x इक्वल टू 3x² प्लस 3 हमारे पास ये टर्म बन गई। अब हमें क्या करूँगी 10x को इक्वल की उस तरफ लाऊंगी तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम फिर इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे पी में देखूँ ये हो सकती है 3 इंटू 3 9, और जब हम प्लस या माइनस करें तो मेरे पास क्या है माइनस 10x। तो क्या करूँगी जी 9 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 1 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिखूँगी कॉमन 3x कॉमन लूँगी तो x माइनस 3 3 और 9 माइनस 1 कॉमन लूँगी तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो पेयर्स आगे एक हमारे पास आएगा x माइनस 3 और दूसरा हमारे पास क्या पेयर बनेगा 3x माइनस 1। तो हमारे पास पेयर्स क्या बनेंगे, एक मेरे पास पेयर बन रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 जबकि यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 3 एक हमारा पेयर बन रहा है, जबकि दूसरा पेयर क्या बन रहा है x इक्वल टू 1/3। ये हमारे दो पेयर्स आ गए। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया रूट्स आ गए। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 3 एंड 1/3। इसी तरह आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इस टाइप के, और क्वेश्चन हमने अभी ये किया था। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है लेट करेंगे y इक्वल है हमारे पास x प्लस 1/x। तो अब हम क्या करेंगे उसके बाद स्क्वायर लेंगे y² इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। वैसे दूसरे क्वेश्चन में हम इसको भी सॉल्व करते हैं और x² प्लस 1/x² की हमें वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसको a बोल देते हैं इस टर्म को, इसको आप बोलें b की नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ तो इसमें पुट करनी होती है ना, जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं तो इसमें पुट करते हैं। तो मैं अब इक्वेशन को लिख सकती हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है y² की। तो y² माइनस 10 इंटू y प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे a और c, a हमारे पास क्या है 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए 10 आए।
तो क्या करेंगे हम, 16 किस किस के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है ना, 8 इंटू टू, 8 टू आर 16, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, तो वाई स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास y कॉमन आएगा, y माइनस 8 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर लिया, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हमने y इक्वल टू 8 पुट करना है इक्वेशन ए में, तो पुट करेंगे y की जगह हम 8 लेंगे, 8 इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ जिसके नीचे कुछ ना हो डिनोमिनेटर में, तो क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे x, 8 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 इंटू 8x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो 8x हम इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया टर्म। अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इससे देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ये हो सकता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करें 1 और प्लस या माइनस करें तो -8, नहीं। तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस पी प्लस या माइनस के रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन को यहाँ पे हम देखते हैं। तो a हमारे पास क्या है 1, b है -8 एंड c इक्वल टू 1। a क्या है 1, b -8 एंड c इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन में। तो माइनस इंटू बी -8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर क्या है -8 का होल स्क्वेयर -4 इंटू a1 c1 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस के रूट 8 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो स्क्वेयर रूट 60 को कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 8 प्लस माइनस के रूट 60 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 60 के पेयर में कैसे बनाऊंगी, 60 के मैं पेयर कैसे बनाऊंगी, इसको अगर मैं देखूं 60 को 2 3 आर 6 0, 2 1 is 2, 2 5 are 15 and 5 3 are 15 and 3 1 is 3। तो हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। तो 4 हमारे पास एक्स कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगी 8 इक्वल 8 प्लस माइनस के रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 2 4, 8 प्लस माइनस के रूट 4 इंटू 5 इंटू 3। तो इसके रूट 4 को मैं लिख सकती हूँ ना 2, तो 2 वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके रूट 4 है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगी 2 का स्क्वेयर अंडर दी रूट, तो ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या आएगा 2। तो अंदर हमारे पास है 5 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ये होल डिवाइडेड बाई भी 2 है इसके साथ। तो यहाँ पे हमारा आएगा, जब 2 में कॉमन ले लूँगी 2 इंटू कॉमन लेंगे 2 4 आर 8 प्लस आर माइनस के रूट 5 इंटू 3 15 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस आर माइनस के रूट 15। तो x की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो दो हमारे पास रूट्स आ गए x के, एक आया 4 प्लस स्क्वेयर रूट 15 एंड 4 माइनस स्क्वेयर रूट 15। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसकी फॉर्म में बना देती हूँ आपको। इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स है, जबकि हमने ऐसा मेथड सॉल्व किया जिसमें x प्लस 1 बाई एक्स था। ये हमने रिसेंटली क्वेश्चन में भी देखा था, तो x प्लस 1 बाई एक्स था। तो कोई बात नहीं, हम इसको लेट करते हैं कि लेट करते हैं हमारे पास y किसकी इक्वल है, लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो दूसरा स्टेप क्या था, स्क्वेयर करेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर, तो क्या फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
माइनस 2ab। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आएगा y²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2, यहाँ पे क्या है y²। तो यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा है तो हम इसे इक्वल के इस तरफ लाएंगे, y² प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई, जो क्या है हमारे पास y² प्लस 2। अब हम उसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो हमारे पास ये टर्म है तो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, y² प्लस 2 इंटू माइनस x माइनस 1/x को हमने लेट किया कि वो y की इक्वल है -4 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करूँगी मैं, y² प्लस 2 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y² -4 एंड प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन से करें, आप a और c को मल्टीप्लाई करें विच इज़ 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड टेबल पड़े 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, और 2 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो 1, ये हमारे पेयर भी बन जाएंगे। y² माइनस 2y प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा y माइनस 2 कॉमन, y लेंगे तो y माइनस 2, यहाँ पे 1 लेंगे तो y माइनस 2। रूट्स हमारे पास आएंगे y इक्वल टू 2 एंड दूसरा हमारे पास रूट्स आएगा y इक्वल टू -1। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y आए। अब हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, जो हमारे पास इक्वेशन ए ये है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे इन टर्म्स ऑफ x भी रूट्स आ जाएंगे, और वो आई होप आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।